जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम विषय लेकर आए हैं, मनुष्य शरीर ऐसा है जो भगवान का भजन करता है, देवता नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं इसका कारण, देवता भजन क्यों नहीं कर पाते हैं और मनुष्य भजन क्यों कर पाता है। क्योंकि मनुष्य शरीर एक मात्र ऐसा है जो भगवान का भजन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव शरीर है जो भगवान को पाता है, भगवान का भजन करता है, भगवान उसको सभी चीज़ें देते हैं और उसको वैकुंठ धाम तक देते हैं अपना। तो आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। जैसा कि जीव जंतु हमने देखा है वो मुख से जुगाली करते हैं, क्योंकि वह मुख से निगलते हैं ऐसा, और फिर वह उस जो मुख से निकलते हैं फिर वही उसी को जुगाली करते रहते हैं। तो मनुष्य भी वैसा ही हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करता है, दिन भर अपने आंखों कानों से जो दिन भर सुनता है उसी को बस लोगों में अपनी दिन भर में वो चर्चा करता रहता है, उसी में सभी को उसी बात को फैलाता रहता है और सबको पूछता है आपको ये पता है, आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा। बस दिन भर की व्यर्थ की चर्चा। वो क्या करता है, दूसरों को वही देता है जो उसने सुना होता है। हम सब लोगों को जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवान के नाम की चर्चा करनी चाहिए, भगवान का नाम का श्रवण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन भक्ति होनी चाहिए हमारी। हमें सिर्फ भगवान की कथा को सुनना चाहिए और हमें वह कथा खुद सुनने के साथ साथ औरों को भी सुनानी चाहिए। अगर हमारा भला हो रहा है तो हमें अपने आस पड़ोस घर परिवार सबका भगवान में लगन लगानी चाहिए और भगवान के भजन के साथ जोड़ना चाहिए और प्रभु का गुणगान करना चाहिए। और यदि हम देखिए, अगर हम टीवी देखेंगे तो टीवी में क्या है, विषय वासनाएं है, सिर्फ व्यर्थ की चर्चा है, सिर्फ कूड़ा कचरा भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, वहां पर हम लोग उसको देख देख कर हमारे मन में भी कचरा भर गया। फिर हम कहते हैं हमारे मन में शांति क्यों है। अब हमें शांति नहीं मिलती, अशांति क्यों है? वो अशांति का मूल कारण है, हमने दिन भर अपने मस्तिष्क में डस्टबिन की तरह गंद भर दिया है और फिर हम कह रहे हैं कि वो साफ नहीं हो रहा। क्योंकि जो हम मन में सोचेंगे वही हमारे हृदय में, जो मन में विचार आएंगे वही हृदय में भावना पैदा होगी। अब ऐसा इसलिए होता है, यदि हम 24 घंटे व्यर्थ की बातें देखेंगे तो हमारा मन कैसे शांत हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं मूल कारण। यदि हम कानों से जो सुनेंगे वो हम यदि हम कानों से कथा सुनेंगे तो हमारे कानों में जाएगी, जब वो हमारे कानों में जाएगी तो हमारे मन में बैठ जाएगी, जब वह मन में बैठ जाएगी तो वह हम होठों पे भी ले आएंगे, जो मन में होगा हमारे होठों से बोलेंगे और वही हमारी आंखें ढूंढेंगी। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। जो हमारे मन में बैठा है वो हमारे होठों पर जाता है। जैसे मान लीजिए भगवान हमारे हृदय में, तो हमारे होठों से सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम निकलेगा। और जो हमारे होठों से जो हम बोलते हैं वही हम आंखों से देखते हैं, और जो हम होठों से बोलते हैं वही हमारे में एक दिन हमारे मन में बैठ जाता है, वही हमारे मन में वही हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाई, जो दाने सो देव जनाई। कई बार लोग कहते हैं कि वो तो होठों का ही कड़वा है, मन का तो बहुत साफ है। लेकिन ऐसा कहते हैं जो, वो ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति होठों से कड़वा है वो मन का भी कड़वा है, क्योंकि जो उसके मन में है वो ही अपने हृदय के विचार प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो होठों से कड़वा है मन से साफ है। जो होठों से कड़वा है वह मन से भी कड़वा है। जो उसके भीतर होगा वही वो बाहर निकालेगा। जैसे मान लीजिए मुख से अगर मूली खाते हैं तो हम डकार कड़वी आती है, अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमें अच्छे डकार आते हैं। वैसे ही इसलिए होठों से क्या बोलना चाहिए, होठों से मनुष्य को वही बोलता है जो उसके मन में होता है। और हमें सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे मुख, हमारे कानों से जो वही निकलता है जो हमने देखा होता है, सुना होता है। यही इसका मूल सिद्धांत है। मनुष्य निर्माण करना, कानों से हमेशा अच्छे कथा सुनना, भगवान का ज्ञान लेना और व्यर्थ की चर्चा नहीं सुनना, अपने आपको व्यर्थ की बातों से दूर हटा लेना, दूरी बना लेना, यही मनुष्य जीवन का सार है। वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु ने उनसे पूछा, जब वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु श्री राम आए तब प्रभु ने कहा, ऋषिवर हम कहाँ निवास करें, हमको रहने का स्थान बताइए। तो उन्होंने 14 स्थान बताए हैं। प्रभु ने को वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। तो 14 स्थानों में कोई भी बाहर का स्थान नहीं बताया है। उन्होंने भगवान को बाहर कहीं नहीं पाके, भगवान को हमारे शरीर में ही है। भगवान बाहर नहीं है, भगवान हमारे शरीर में ही निवास करते हैं। यह मनुष्य का जो शरीर है